हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को कितना बड़ा मोड़ दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए, बल्कि रोज रोज किए गए छोटे कदम ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस प्रेरणादायक यात्रा को। अध्याय 1, छोटी आदतों की अद्भुत ताकत। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते जाएं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें आत्मविकास का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जिस तरह बैंक में ब्याज बढ़ता जाता है, वैसे ही अच्छी आदतें भी समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। एक दिलचस्प कहानी सुनिए। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत बहुत खराब थी। 110 साल में वे सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीत पाए थे। फिर आए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड, जिन्होंने 1% इम्प्रूवमेंट की रणनीति अपनाई। उन्होंने हर छोटी चीज सुधारी, टायर की ग्रिप, सीट का आराम, हेलमेट की फिटिंग, यहां तक कि राइडर्स की नींद और आहार तक। नतीजा, कुछ सालों में ही ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक में ढेरों गोल्ड जीते और टूर दे फ्रांस में लगातार जीत हासिल की। छोटे बदलावों का बड़ा असर, यही है एटॉमिक हैबिट्स का पहला सबक। अध्याय 2, हमारी आदतें कैसे बनती हैं। आदतें 4 हिस्सों में बंटी होती हैं। क्यू, संकेत, क्रेविंग, लालसा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड, इनाम। जैसे सुबह अलार्म बजता है, क्यू। नींद खुलती है तो कॉफी की इच्छा होती है, क्रेविंग। आप कॉफी बनाते हैं, रिस्पॉन्स। और कॉफी की खुशबू व स्वाद से सुकून मिलता है, रिवॉर्ड। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। समझिए, हमारा दिमाग एक इनाम खोजने वाली मशीन है। जहां भी उसे संतोष या राहत मिलती है, वह उसी दिशा में फिर लौटता है। इसीलिए कुछ लोग तनाव में होते ही सिगरेट या मोबाइल की तरफ भागते हैं, क्योंकि दिमाग जानता है कि वहां रिलैक्सेशन का इनाम मिलेगा। अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो पहले यह समझिए कि उस आदत का इनाम क्या है, फिर उसे किसी बेहतर इनाम से बदल दीजिए। अध्याय 3, पहचान बदलो, जिंदगी बदलो। अक्सर हम कहते हैं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यही सोच असफलता की जड़ है। अब सोचिए दूसरा जवाब, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। पहले व्यक्ति ने खुद को अब भी स्मोकर माना है, दूसरे ने अपनी पहचान बदल दी है। यहीं से सच्चा बदलाव शुरू होता है। आप अपनी आदतों को नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बदलिए। अगर आप फिट बनना चाहते हैं, तो खुद को उस रूप में देखिए, मैं हेल्दी इंसान हूं। हर बार जब आप जिम जाते हैं, आप उस पहचान को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप बर्गर छोड़ते हैं, आप अपने पुराने रूप से दूर जाते हैं। आप वही बनते हैं जो बार बार करते हैं। अध्याय 4, नई आदतें बनाने का सरल तरीका। एक शोध में लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला, बस एक्सरसाइज नोट करो। दूसरा, एक्सरसाइज करो और फायदे पढ़ो। तीसरा, एक्सरसाइज करो और यह तय करो कि कब और कहां करोगे। तीसरे ग्रुप के 81% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट प्लान बनाया था। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। मैं इस दिन, इस समय, इस जगह यह काम करूंगा।
जब आप अपनी आदतों को स्पष्ट और ठोस बनाते हैं तो उनका पालन करना आसान हो जाता है। अध्याय 5 माहौल बदलिए, आदतें बदल जाएंगी। हम सोचते हैं कि हमारी आदतें इरादों से बनती हैं, पर सच्चाई यह है वे पर्यावरण से बनती हैं। एक हॉस्पिटल ने बस इतना किया, कैफेटेरिया में सोडा के साथ साथ पानी की बोतलें रख दी। 3 महीने में सोडा की बिक्री 11% कम हो गई और पानी की 25% बढ़ गई। किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया, बस चॉइस बदल दी गई। तो अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो अपने घर में हेल्दी फूड सामने रखिए। अगर आप फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। आपका माहौल आपकी आदतों का मौन नियंत्रक है। अध्याय 6 अच्छी आदतें आसान, बुरी आदतें मुश्किल बनाओ। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो ने एक बार डेडलाइन से जूझते हुए अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को लॉक करने के लिए दे दिए। अब उनके पास बाहर जाने का कोई तरीका नहीं था, बस घर में बैठकर लिखना पड़ा। परिणाम, उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोटर डेम डेडलाइन से पहले पूरी हो गई। सीख क्या है? अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को असंभव। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो रात को ही कपड़े और जूते तैयार रखिए। अगर देर रात तक मोबाइल देखना छोड़ना है तो रात में वाईफाई बंद कर दीजिए। अपने माहौल को अपने पक्ष में ढालिए। अध्याय 7 प्रगति को ट्रैक करो। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर दिन अपनी 13 अच्छी आदतों को ट्रैक करते थे। हर शाम वे लिखते कि कौन सी आदत निभी और कौन सी नहीं। यह हैबिट ट्रैकिंग का सिद्धांत है जो आपको सजग, प्रेरित और संतुष्ट रखता है। हर दिन जब आप अपने चार्ट में टिक लगाते हैं आपको छोटा सा संतोष मिलता है और वही आपको अगले दिन फिर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। छोटे छोटे टिक बड़े बदलाव लाते हैं। अध्याय 8 व्यवहार परिवर्तन का अंतिम नियम। जब कोई काम संतोषजनक लगता है तो हम उसे दोहराते हैं। यही कारण है कि बुरी आदतें टिक जाती हैं, क्योंकि वे तुरंत इनाम देती हैं, और अच्छी आदतें छूट जाती हैं क्योंकि उनका इनाम देर से मिलता है। इसलिए अच्छी आदतों को भी तुरंत संतोषजनक बनाइए। उदाहरण के लिए, जिम के बाद खुद को शाबाशी दीजिए या एक्सरसाइज के बाद अपनी प्रगति नोट करें। जितनी खुशी मिलेगी उतना दिमाग उस काम को दोहराना चाहेगा। अध्याय 9 निष्कर्ष बदलाव का असली राज। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि सफलता का राज बड़ी योजनाओं में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपा है। हर दिन 1% बेहतर बनिए। अपनी पहचान को नई आदतों से जोड़िए। अपने माहौल को अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाइए और हर प्रगति पर गर्व कीजिए। याद रखिए, आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। शायद किसी और की जिंदगी में भी एक छोटी सी आदत बड़ा बदलाव ला दे।